सब्सक्राइब करें। बना ना बोले और अच्छे सामाजिक लोग हैं। आज ही पता चलेगा कि सामाजिक रोड रास्ते में चलने वाले बारातियों से गुजारिश है और शरीफ भाई से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी आवाज पहुंच जा रही है तो जितने मेहमान खा पी लिए उनको मिला दे बैठाइए। आज मेरी तकरीर वो होगी जो 4 दिन पहले भागलपुर हबीबपुर में हुई। आज वही अंदाजे बोलेंगे, लेकिन शर्त है कि आज आपके घर में बेटी है तो चारों तरफ रहमत है, आपके घर में बेटी है तो चारों तरफ बहार है, आपके घर में बेटी है तो चारों तरफ खुशहाल। जितनी गाड़ियां दूल्हा लेके आया है उन दूल्हा बाबू को मुबारक हो, उनका सेहरा मुबारक हो, उनका पगड़ी मुबारक हो, उनका जुब्बा मुबारक हो, उनका शेरवानी मुबारक हो, उनका दान दक्षिणा मुबारक हो। शादी सुन्नत है। शादी सुन्नत है, जहाँ बेटी होती वहाँ रहमत होती है। आज शरीफ भाई के यहाँ देखिए बेटी दुल्हन बन के घर में है तो गली दुल्हन, मोहल्ला दुल्हन, महफिल दुल्हन, खेत दुल्हन। आज इस खेत में रोशनी है, कल इसी खेत में कुकुर भूकेगा। अरे हाँ, कुकुर भूकेगा। आज बेटी की वजह से खुशी है और बेटा बाप घर में पता लगा के देखो अभी वहाँ खुशी नहीं होगी, वहाँ अभी अंधेरा होगा, वहाँ कुकुर होगा। लेकिन कल यही बेटी वाला, यही बेटा बाप जो भी बाराती बनकर जरमुंडी से आया है, जब इस शरीफ की बेटी को लेके जाएगा दुल्हन उनके घर में कदम रखेगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये बेटी जब तक मानपुर परसनी में थी, रोशनी वहाँ थी, बरकतें वहाँ थी, जुगनू वहाँ था, ट्यूबलाइट वहाँ था, खाना वहाँ था, खुशी वहाँ था, सब कुछ वहाँ था। लेकिन ये बेटी जो है जरमुंडी में दुल्हन बन के जाएगी, खुशी वहाँ रहेगी, बरकतें वहाँ रहेगी, वलीमा वहाँ होगा, मेहमान वहाँ आएंगे, खुशियाँ यहाँ होगी। आका फरमाते ये बेटियां जहाँ जहाँ जाती है बरकतें साथ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सिद्दीक़ हसन झारखंडी। माशाअल्लाह, इसलिए बेटी पैदा हो तो आंखों में बसा लो रहमत समझ के, और बेटा पैदा हो तो नेमत है, लेकिन बेटा मत बेच के खाओ। कुछ बेटा बाप भिखमंगे के तरह अपने बेटे को 1.5 लाख में बेचने वालों, हीरो होंडा में बेचने वालों, फैशन शोरूम में बेचने वालों, बेटा तेरा है पलंग बेटी बाप का, बेटा तेरा है बर्तन बेटी बाप का, पल बेटा का घर तेरा है, सजावट बेटी बाप का। बैठेगा तू कुर्सी देगा बेटी बाप, सोएगा तू रजाई देगा बेटी बाप, खाएगा तू बर्तन देगा बेटी बाप, कपड़ा रखेगा तू गोदरेज देगा बेटी बाप, पहनेगा तू बर्तन कपड़ा देगा बेटी बाप। क्या खानदानी भिखमंगा मत बनो, बल्कि अपने बेटे को इतना पढ़ा दो और इतना इसको बेहतरीन कारोबार दे दो ताकि भीख मांगने की जरूरत न पड़े, और बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि डिमांड देने की जरूरत न पड़े, और वो बेटी गरीब के झोपड़ी में जाएगी, कसम खुदा की जन्नत का नमूना नजर आएगा। उन बेटियों के नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो आवारा के तरह रोड पे मोबाइल लेके नहीं चलेगा, वो पबजी नहीं खेलेगा, वो फ्री फायर नहीं खेलेगा, वो चना कटिंग नहीं कटेगा, वो बोतल नहीं उठाएगा, वो पड़ाका नहीं फोड़ेगा, वो चलेगा वो बोलेगा तो गुलाम अली की तरह, वो बचेगा तो गुलाम गौस की तरह, वो बढ़ेगा तो गुलाम ख्वाजा की तरह, हर दुनिया से जाएगा तो आशिक़े मुस्तफा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। माँ बहनें आप भी सुन ले कान खोल के, शादी ब्याह में औरतें भी बहुत अवरा करती, जब आएगी किसी मेहमानी में तो 6 जोड़ा कपड़ा लेके, एक जोड़ा कपड़ा पर हल्दी देगा तब पहने, एक जोड़ा कपड़ा पर जब निकाह पर तो तखें, एक जोड़ा कपड़ा वलीमा, एक जोड़ा कपड़ा विदा। बताइए शोहर के लिए श्रृंगार करना जायज है, गैर मर्दों को श्रृंगार करके दिखाना हराम। औरतें उस वक्त मड़वा पे दुल्हन को बाद में संवारती है, पहले अपने संवर। बरियात जहाँ आवे लागल, ये बरियात जब कर दूर 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 सब खोल खोल कर जितने मेहमान सब कपड़ा बदलने लगा। अरे बाप, ये दुल्हन को देखेगा तुमको देखो।
हर गांव में ये सिस्टम है। अब वो औरत अपने मर्द को छोड़ के श्रृंगार कर रही है, अपने मर्द को छोड़ के श्रृंगार कर रही है। ये देखिए शरीफ यही है बेटी बाप, बेटी बाप आई बेटी वाला देखो खुशहाल है, 200 का नोट देके चले। और बेटा बाप होगा तो उनको भेजिए, कम से कम उनको भी भेजिए, दामाद भेजिए, दामाद का जो और मेहमान है उनको भेजिए। अरे जब भी मुकद्दर वाली वो बेटी और वो बेटा है जिसके शादी में आज जलसा हो रहा है। अरे किसी की शादी में तो ऑर्केस्ट्रा होता, किसी की शादी में तो नाच डांस होता, वो शरीर कसम दी और शरीर खुशहाल है कि उनके बेटे के शादी में मिला और उनके दामाद के आने पर खुशियों का बिहार। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मोहब्बत है। अरे जलसा तो डेली करता है, कोई तो 40वां में करता है, कोई तो कीजा में करता है, कोई तो चारों में करता है, कोई तो मैयत में करता है, कोई तो अकीका में करता है। अरे वो बड़ा बेनसीब वाला बाप होगा जो बेटी की शादी भी है, औलमा भी है, बेटी की शादी भी है, बारात भी है, तो नाते मुस्तफा भी है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ नाते मुस्तफा कौन बोला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी मुबारक। मौलाना झारखंडी साहब, जितने भी लोग आएंगे बराती मेहमान आते हैं तो सुन्नत है, बराती जो है वो मेहमान है। जितने बराती गण आए हैं वो लोग मेहमान हैं, लेकिन मेहमान के तरह रहो। आवारा गर्दी करोगे तो ठीक नहीं। बहुत बराती आवारा गर्दी पड़ाका रोड में फोड़ के क्या मर्दांगी साबित करना चाहते हो? बोल। अरे तुम्हारी कौम की कितनी बेटी फाके में जाके घर में सो रही है, उन पैसों को गरीब की बेटियों को दे दो, पेट में अनाज डाल लेगी। कितने बेटियों के बदन पे दुपट्टा तक फटा हुआ है, अरे ऊपर दुपट्टा उड़ा दो तो कसम खुदा की तुम्हारी बेटी भी घर पे खुशहाल होगी और तुम यहाँ भी शाद रहोगे, वहाँ भी शाद रहोगे। कितनी गरीब गरीब बेटियां रात रात भर सोती नहीं है, शादी के लिए बाप की चिंता करके सो जाता। ये मुसलमानों उस बेटियों को कम से कम मदद कर दो। ज्यादा मैं तो कहता हूँ जो बेटी को बेटा वाला डिमांड करेगा, मांगेगा पैसा और 1.5-2 लाख डिमांड करके बराती बन के आएगा, उस बेटा बाप को पिंडाल में जगह मत देना, उनके लिए जुगनू मत सजाना, उनके लिए ट्यूबलाइट में रोशनी मत देना, उनके लिए गेट सेट मत सजाना, उनके लिए खेत में नार बिछा देना, जहाँ आम गाछ के नीचे बैठा देना, जहाँ बेमूत के खून हो। बेमुद लाल रखे। जब तुम 2 लाख बेमता कर दो न, अब 2 लाख दे करके अपना एकदम बेलू कुमकुमा, जहाँ तक मुसलमानों का ये तबाही बंद करो, ये बर्बादी बंद करो, वरना तेरे कौम की कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। एक आयशा क्या कहते हैं, ये गुजरात में गई, मुसलमानों ये दौर इतना नाजुक आ चुका है, जहाँ तुम बेटियों को गाड़ी दे भेजते हो, जहाँ तुम अलमारी दे भेजते हो, जहाँ सोफा सेट दे भेजते हो, अब ये दौर आ गया कि वहाँ अपनी बेटियों के लिए कफन भी दे के भेज। क्या पता कि इधर से दुल्हन बन के जा रही है, उधर से वो जालिम बेटा बाप कुछ दुल्हन को वो मालाश की शक्ल में मुर्दा बना के भेज दे रहा है। इसलिए जहाँ तुम बेटियों को कपड़ा दे के भेजते हो, जहाँ अपनी बेटियों को सवार के भेजते हो, वहीं तुम कफन की तैयारी कर रहे हो। दौर बहुत नाजुक आ गया, इसलिए कि 100 में 75 शराबी बन गया, 100 में 60 जुआरी बन गया, 100 में 30 मसाल बन गया, 100 में 30-20 आवारा गर्दी बेदीन बनने लगा। इसलिए जब भी लड़का ढूंढना तो झोपड़ी में ढूंढना, जब भी लड़का ढूंढना फुटपाथ पे ढूंढना, जब भी लड़का ढूंढना किसी कमजोर को मत ढूंढना, महल को मत देखना, महल में शराबी मिल जाएंगे, तेरी बेटी आराम से नहीं मिलेगा, महल में जुआरी मिलेगा, तेरी बेटी आराम से नहीं रहेगी, महल में हरामखोरों के तादाद मिलेगा। हवेली मत देखना, झोपड़ी देखना, ताकि कहीं जो झोपड़ी में रहेगी वो फातिमा नहीं करनी, जो फातिमा बन जाएगी, बेटा हुसैन नहीं हुसैन बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी मुबारक, नारे तकबीर। इसलिए माशाअल्लाह आज पूरे इलाके में शादी थी, एक गांव में 15-20 गाँव स्कॉर्पियो आने क्या जरूरत,
क्या जरूरी है तुमको 100 गाड़ी लाने? अभी गए वहां बाराती देख रहे थे, कहाँ प्रोग्राम था? बेदगांव में 2 गो डीजे आगे पीछे, बीच में 15 गो गाड़ी, मुसलमान की बाराती। हम बोले शर्म से मर जा, कहीं कहीं कूद के मर जा। ये तुम बाराती में डीजे बजा के क्या साबित करना चाहते हो? जिस शादी को सुन्नत पे अदा करो, कसम खुदा की शादी में सवाब है। एक गैर बरादरी, एक हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में गैर मुस्लिम के ब्राह्मण अगर कहता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी की शादी चलो देवघर में करा देंगे, वहीं शुद्ध होगा, तो कसम खुदा की वो डीसी रहता है लेकिन अपनी बेटी और बेटा को लेकर चला जाता है देवघर, चाहे वो चला जाता है और कहाँ पे है बगल में, वहाँ चला जाता है, बासुकीनाथ लेके चला जाता है कि वहीं शादी मेरे ब्राह्मण जी ने कहा है, मेरे गुरु महाराज ने कहा है, मेरे पुराचारी महंत ने कहा है कि शादी वहाँ करना होगा। और एक मौलाना अगर कह दे कि मस्जिद के शहर में अपनी बेटी को ले चल, मस्जिद के शहर में अपने बेटे को ले चल, छोहड़ा बांटेंगे, शादी वहीं कराएंगे, निकाह वहीं कायम होगा, आप नहीं मानोगे, आप इनकार कर जाओगे। बताओ मुसलमानों, एक आलिम की बात तू नहीं मानते, एक मौलाना के बात से तू इनकार करते हो, आज तू बर्बादी के कगार में आके खड़ा हो गया। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया कहती थी देख ये मुसलमानों की जमात चली आ रही है, ये देखिए ये कैसी जमात जा रही है। अरे जो भारत की जमीन पे आके ख्वाजा खान ने पृथ्वीराज चौहान के खानदान को हिला करके जिसने पूरे भारत को कब्जा किया, और भारत में ख्वाजा ने ऊंट को बैठाया था, पूरा खानदान हार गया था, ख्वाजा के बसाए ना तुम्हारी कोई हरा सकता है, क्योंकि ख्वाजा भारत का राजा है। तब तक ख्वाजा रहेगा, तब तक भारत में मुसलमान ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। इसलिए लोगों देखिए मजमा कितना आ गया, जितना आना था उतना आ गया। अब कुछ लोग हैं वो लोग का दिल पहले से मर चुका है। हम लोग तकरीर करते 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 थक गए, और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। ये कौम लोग कहता है दिल में काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बल्कि घोला मारकर बिलाती करनी पड़ेगी। होता है और लास्ट में फिर प्लास्टिक पेंट चला, आली मोल बाग इधर से जाए उधर से टन कोई कम नहीं। एक देखो लड़का इतना बेशरम होता है, गर्दन में सिकड़ी पहन करके, हाथ में चूड़ी पहन करके, कान भी छदवा लिया है, खाली नाक बचा। वो भी 2021-22 में 75% के नथिया पे लड़का देखे नथिया। अरे बाप ही कौन स्टाइल है, बगैर उजर से जेवर मर्दों को पहनना हराम है। और कुछ औरतें भी ऐसे जेवर पहनती है जो शरीयत में मना किया है, घुंघरू वाला पांजेब औरतों को पहनना हराम है। जिस पंजेब में घुंघरू बजता हो, कुछ औरतें देखिएगा शादी ब्याह में घुंघरू वाला पंजेब छन झूम। अब कोई मर्द बैठल है चुपचाप मुड़ी गड़ के, वो औरत जूनी गुजरेगी मुड़िया उठा देखे कोई पहने दिखाइए। इसलिए जेवर घुंघरू वाला जेवर भी औरतों को मत दो, साधारण जेवर दो। आजकल का कपड़ा भी इतना खतरनाक मेरी बाप लगता है एकदम जाल है, जाल। इंटरनेट जो बताता ना वो सही उनके पिठिए में इंटरनेट, एकदम गर्दन पीठ कोई तमीज नहीं है, शर्म एकदम। लोग उड़ियाने तो इतना उतर गया है कि पहले में जो कपड़ा था वो कपड़ा बिल्कुल हट गया है। इतना बारीक कपड़ा, इतना कमजोर कपड़ा जी, उसके पर्दे के क्या ख्याल है। और वो कपड़ा पहन के गैर मर्दों के सामने खड़ा होना होता कयामत के दिन। उस औरत को, जो औरत अपने सरों को, अपने बालों को, अपने गर्दन को गैर मर्दों के बीच में खड़ा करती दिखाती है, कयामत के मैदान में उस औरत के सर के बाल बांध दिया जाएगा और उसका उल्टा लटका दिया जाएगा। आजकल ऐसा होता है शादियों में खुराफाती, कुछ लड़का तो मुड़वा पर घेर लेता है और तो लड़कियां देखती है ना, मत पूछ, इंटरनेट चालू, उनको पीटो। अब देखिए लाठी डंडा अब हम लोग, अब मौला मौलवी लाठी डंडा ले चले, तो जहाँ लाठी तहाँ लाठी, जहाँ बम तहाँ बम।
तफरीह में नहीं आतो। अब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारा लगाओ। अभी मुसलमान एकदम टैट हो, इतना जलसा हुआ है। अभी परसों आपके परसों जलसा हुआ, हम मेहमान आया था, घर घर मेहमान, एकदम घर मेहमान भरा, ज्यादा आदमी मेहमान घर से कसम होता है। लोग जलसे को फैशन करने लगा। जलसा करो तो 12 साल से 18 साल 20 साल की लड़कियों को जलसे से रोको, बहुओं को रोको। बूढ़ी बूढ़ी औरत अगर बोरा बिछा के बगल में बैठ के सुन सकती है। इन आवारा पंथियों की जगह नहीं है। जलसे में आवारा होने लगा। रोड पे लोग घूम रहा है, रोड पे चल रहा है। मुसलमानों दीन का मसला है, क्यों तुम बेदीन होते जा रहे हो? आज साहिब खाना जनाब शरीफ बाबू ने इतना बड़ा एहतमाम जो किया है, इसलिए किया है ताकि बेटी घर पे रहे। ये मुसलमानों, एक बेटा मौलाना हो, एक बेटा हाजी हो, एक बेटा नमाजी हो, एक बेटा पीर हो, लेकिन उन बेटों के कदमों के नीचे जन्नत के बारे में आका ने हुक्म नहीं दिया। हर एक बेटी लंगड़ी हो, झोपड़ी में रहती हो, आका फरमाते उसी लंगड़ी माँ के कदमों के नीचे तेरे बेटे के लिए जन्नत है। ये नहीं मैं पैसा 41 गाड़ी बता कितना टका ले 41 गाड़ी लाने क्या जरूरत काहे? लेकिन बेटी वाला खुशी है, लाओ हम तुम्हारे घर में मेहमान है तो घर फैसला करे ले यार। 41 गाड़ी में अगर 1,000 लिया तो 40,000 और 5-5 को बराती बैठा तो कितना होगा मालूम है? 400 बराती होगा। गाड़ी खाली आके दिखा, एक एक दो क्या मकसद है दिखाना? मुसलमानों, ये तुम अपने समझी को दिखा रहे हो? ये तुम बेटी वाले को कमजोर उसको दिखा रहे हो गाड़ी ला ला करके? नहीं, ये पैसे बचा के उस बेटों को पढ़ा दो या उनके नाम पे जमा कर दो। कल तेरा बेटा रोड में कंगाल के तरह नहीं चलेगा, बल्कि तेरा बेटा पढ़ा होगा तो शहंशाह की तरह चलेगा। तेरा बेटा दूसरों के कदम में नहीं झुकेगा, बल्कि तेरे बेटे के साथ पूरी दुनिया क्या 40-50 गाड़ी ला करके किसी को मत दिखा। ये गाड़ी उस वक्त देखेगी जब तेरे घर में 5 गाड़ी होगी तब। ये हम लोगों की कमजोरी हो गई है कि हम मौलाना बोल नहीं पाते, क्योंकि हम इमामत करते हैं। हम हक बोलेंगे लेकिन उसको मस्जिद से निकाल दें। इसलिए हक बोलने के लिए अब रईस बेटों का बाप का, रईस बाप के बेटों का मौलाना बनना होगा। जब बड़ी घर का बेटा मौलाना बनेगा, उसको पैसे की जरूरत नहीं होगी ना, उसको इमामत की फिक्र नहीं होगी, वो हक बोल के निकल जाएगा। एक एक शादियों में 20,000 का पड़ाका फोड़ना, ये कौन मर्दांगी है? इस्लाम में पड़ाका हराम नाजायज है, आतिशबाजी ही हराम है। आतिशबाजी करना शैतान का तरीका है। अरे एक पड़ाका फोड़ दिया काफी था, नहीं वो तो जायज का फतवा नहीं देंगे, वो भी नाजायज है। एक भी पड़ाका फोड़ना नाजायज है। और एक झोला पड़ाका 2 झोला समझी नहीं लगता आतंकवादी आया, समझी का एकदम डीम डाम डूब। अरे मौलवी 100 टका मिला करके प्रसाद नहीं ठकान नहीं देगा। जहाँ तक बेटा बाप को मैंने देखा, मौला मिला करके दरवाजे पे बैठा है, पर मौला साहब से बयान भंड कर कितनी बेशरम। 8-10 हजार का पड़ाका फोड़ते हो। अरे इमाम को मिला करा के 1100 दे दो, तब चलेगी, तब तुम्हारे घरों में खुशहाली आएगी। तुम 18-20 हजार का पड़ाका मत फोड़ो, बल्कि उस मौलाना के दे दो जिसने नाम पढ़ा, कुरान पढ़ा, दुरूद पढ़ा, मिलाद पढ़ा, फातिहा पढ़ा, तेरे घर के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर दी। तूने उसे 100 टका तक नहीं नवाजा, और तू आप शैतान का काम पड़ाका रोड में फोड़ करके तू उससे शहंशाह नहीं बनेगा, खानदानी नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा तबका नहीं होगा, जन्नती नहीं बनेगा, खास का दीवाना नहीं बनेगा। पड़ाका फोड़ने वाला खाजा का दीवाना नहीं होता है। अरे जो सब्र कर लेगा, जो सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता सारी खुदाई उसके। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। दूल्हा तो होगा ना, दूल्हा विदा नहीं हुआ होगा, दूल्हा के साथ 10-20 मेहमान होगा। चाहता तो दूल्हा बाबू उसका मेहमान यहाँ आ सकता था, महफिल रसूल में बैठ के दुआएं ले सकता था। चलिए मिला शरीफ में बैठेंगे थोड़ी देर, ताकि दुआ भी होगी और मौलाना से मुलाकात कर लेंगे। अरे जिस महफिल में दूल्हा कितने किस्मत वाला है कि जिनके नाम पे, जिनके शादी के दिन जलसा हो रहा है। कितना बड़ा आदमी था और कितना बड़ा आदमी है कि 40 गाड़ी लेके आया है। कम बड़ा है तो कम से कम वो कम दिखाएगा। जब मौलाना के बीच में आकर के कुछ इनाम से भी देगा तो कहेगा मौलाना देखिए हम जहाँ 40 गाड़ी लेके आए हैं, जहाँ 10,000 का पड़ाका फोड़े हैं, वहाँ मौलाना के बीच में 500-2,000 रुपया बांट भी दिए। सही है ना? हमरा गोरी नहीं आका क्लियर बात। हम पहुंच जाएंगे, कयामत दिन पकड़ नहीं होगी। हम तुम्हारे रहमो करम पे जलसा नहीं करते हैं, ये दुनिया दार का रहमो करम पे नहीं, हमारे मुख्तार के रहमो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब कितनी मेहनत किया तब 2100 रुपया उसको मिला होगा। ऑटो बाकी कैसे मुझे निकाह पढ़ाने के बाद भी इमाम साहब चुपचाप बैठा है। देखिए हमारे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और आज में मालूम है मैं जज्बात में दिन से तैयारी कर रहा हूँ। आज हंसने हंसाने वाली खबर नहीं है, आज एकदम कुर्हत की तब होने दो। माशाल्लाह देखिए, और जिस गांव के इमाम अगर नवाज दे 10-20 रुपया, समझा वो गांव अभी भी जिंदा। माशाल्लाह देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जहाँ इमामत करते हैं शमसुद्दीन साहब, वहाँ खिताबत भी करते हैं। खिताबत के मैदान का शहसवारी, ये खिताबत के मैदान का भी बहुत बड़ा फनकार है। जहाँ इमामत करते हैं वहाँ खिताबत करते हैं, और बोलने का एक अलग अंदाज होता है। हमारे इमाम साहब नारे तकबीर। ये देखिए परसनी के इमाम साहब ने मौलाना झारखंडी को 50 रुपया से नवाजा। अल्लाह ताला इमाम साहब के उम्र में बरकतें अता फरमाए और डेली 10-20 निकाह पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जबरदस्ती ने पढ़ाया कभी ये मोहब्बत है। हालांकि घुरे फोड़ दे दिए पाएंगे क्या बोला आज का जलसा कम मोहब्बत वाली जलसा नहीं है। और जो लोग रोड में भी सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ के सुनेगा। रोड पे, रास्ते पे, गलियों में, कूचों में, और इतनी भूख मुझको लगी है, मेरा पेट भूख से लहर रहा है। मोबाइल नकीब है, नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। कम देर तक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यार है। मैंने जलसा तो बहुत देखा था, लेकिन बेटी वाला शादी के दिन जलसा करता है, वो शादी बड़ी खुशनसीब वाली वो बेटी होती है। शरीफ बाबू को लोग सोचता था कि बड़ी क्या करेगा, लेकिन शरीफ बाबू ने आज इतिहास रच दिया। और जो भी रिश्तेदार भी आए हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा और अच्छे से आए हैं, बहुत बेहतर आए हैं। क्या बाबू माशाल्लाह, देखिए अरे बड़े मियां माशाल्लाह। अल्लाह ताला, अरे हाँ, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ये सब देखिए 150 अगर चाहता तो बाराती की तरफ से भी आ सकता था, क्योंकि दूल्हा भी दिया नहीं, दूल्हा को नहीं होगा, उसके साथ मेहमान होगा, आ सकता था।
अपने से एक इतिहास बन जाता कि मौलाना झारखंडी तकरीर कर रहे थे, अरे उनकी तकरीर में दूल्हा बाबू भी मुस्लिम आ गए और उसने भी नवाजा। और उनके साथ जितने भी मेहमान हैं वो लोग भी आके थोड़ी देर बैठता, सब मिलके सलाम पढ़ते, कितना अच्छा लगता। बेटी वाला सोचता चलो मेरा मेहमान दामाद जितने भी रिश्तेदार आए हैं, जितने कुटुंबगण आए हैं, सबको मेरे मिलाद में बैठ करके अपने आप को भी संवारा और पूरे घर बार को भी संवारा। देखिए माशाअल्लाह, मेरे बाद शायर इंटरनेशनल सावन मधुपुरी लोग देखने के लिए परेशान रहता है, इनका जलसा इधर था। मैंने कहा बेटा चलो मेरे साथ, इन्हीं की गाड़ी है। बोला चाचा कहाँ? बोला चलिए मेरा फेवरेट गांव परसनी, फेवरेट गांव मेरा परसनी। यहाँ के लोग मुझको बहुत मानते हैं और फिर मुझको लगता है कि 17 को यहाँ एक जलसा, एक मिलाद शरीफ की दावत है, पढ़ करके हमको मेहिजाम जाना है। लेकिन 16 को मेरा प्रोग्राम जो सिवड़ी में है, वहाँ से कोई काम से कलकत्ता हो सकता है, मौका मिले तो, वरना इसे गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन आज मैं बहुत दिन से परसनी में आ रहा हूँ, मेरी तकरीर हो रही है, लेकिन अब भी लोग मेरी तकरीर को बड़ी कायदे से चलते। जब आता हूँ बदल के अगले बार ख्वाजा की शान में घंटा होगा, आज बेटी और बारात के शान में मेहमान सुन्नत है। जिसके घर में सुन्नतें अदा होती है उनके घर में बरकतें होती है। माशाअल्लाह बहुत देर तक सुने, मेरे बाद अभी 4 शायर जिंदा है, 4 गुनाखा भी जिंदा अभी तक है। सावन मधुपुरी एंड अकरम रजा नूरी एंड समरुद्दीन समर मधुपुरी एंड मुर्तजा अली गुलाम मुर्तजा मधुपुरी। अभी 4 पूरी बन गई, जिसमें पहले कौन पढ़ेगा, ये क्या करेगा। मेरा काम था पौने घंटा तक, मैंने 40 मिनट तक बोला, सिर्फ इसलिए कि शरीफ बाबू ने बड़ी मेहनत से मुझे कहा था हजरत आपको आना होगा। मैंने आपका वक्त लिया, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अब आइए सब मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ जमकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इल्लल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।